पंचायत राज चुनाव रहा है। आज हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी जो अपनी सेवा दे चुके हैं मध्य प्रदेश शासन वन विभाग को। आज नौड़िया निवासी श्यामराज सिंह जी हमारे साथ हैं। पंचायत चुनाव को लेकर उनकी क्या विचारधारा, जिस तरह से ऊहापोह की स्थिति है, ऐसे में वो क्या कहना चाहते हैं? कैसा वर्तमान समय में त्रिस्तरीय पंचायत राज के तहत जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो रहा है। जी ऐसे समय में किस तरह के प्रत्याशी सामने आना चाहिए जिससे आपका क्षेत्र है, आपका पंचायत है, जिसका विकास हो सके? हमारा तो ये कहना है कि ऐसा सदस्य चुना जाए अपने जनपद सदस्य के रूप में कि जो हर तरह से प्रयासरत रहे। अपने हर पाँच सात पंचायत हैं, पांचों पंचायत के विकास के लिए जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर अधिकारियों से मिलकर अधिक से अधिक विकास के लिए पैसा लावे, अधिक से अधिक जो कार्य करा सके उसी का चयन होना चाहिए। बाकी जनता जनार्दन की इच्छा की बात है, उसमें अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हम बात कर रहे थे वरिष्ठ समाज सेवी श्यामराज सिंह से, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी थी वन विभाग को। उसके बाद ग्राम पंचायत नौड़िया की सेवा कर रहे हैं सरपंच के रूप में। उनका कहना है कि जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें थोड़ा संशय की स्थिति है, लेकिन पंचायत चुनाव होना न होना सरकार और न्यायालय की बात है। वो अपने क्षेत्र के विकास से थोड़े से असंतुष्ट दिखते हैं, क्योंकि कई जगह पर काम होने हैं, लेकिन बजट के अभाव में जो कोरोना 2 साल तक रहा उसकी वजह से बजट कम मिले और वो कम कर पाए हैं काम। लेकिन उनका कहना है कि आने वाले समय में वो निश्चित रूप से काम करेंगे और जो नौड़िया से कलेक्ट्रेट मार्ग है उसको भी बनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो प्राथमिकता में जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क। हमारा ये कहना है कि वास्तव में जो चुनाव हो रहा है बहुत सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये जो हमारे ओबीसी वर्ग हैं, इनके साथ चुनाव होता तो चुनाव का एक अलग ही आनंद होता। इस चुनाव से हम संतुष्ट नहीं हैं और हमें तो लगता है कि चुनाव ही पूरा ना हो पाएगा, और शायद यदि न्यायालय का आदेश ना आए तो पूरा भी हो सकता है। आपकी पंचायत जी जिला मुख्यालय से एकदम से जुड़ी हुई है। जी, ढेर सारे कार्यालय, जैसे संजय टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर का कार्यालय, डी इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी की सप्लाई है आपके यहाँ से होती है। लेकिन कितना विकास हुआ है और क्या विकास हुआ? आप क्योंकि सरपंच का दायित्व भी निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे में आप कितने संतुष्ट हैं कामों से? वैसे जितना शासन से बजट आता है, तो चूँकि मेरे कार्यकाल से पहले के लोगों ने पीसीसी वगैरह, जिससे कि लोगों को सुविधा ज़्यादा मिले, चलने फिरने में कीचड़ ना हो, असुविधा ना हो, उस चीज़ के लिए हम जितना हो सका है पीसीसी जो भी आपको बनी दिख रही है वो मेरे कार्यकाल में ही बनी है। अब शासन से भी पैसा कम मिलता है, क्योंकि कोरोना काल में भी हम पैसे का अभाव रहा, शासन नहीं दिया, कम दिया, और पैसा हमको बहुत चाहिए। हमारा 2 पंचायत के बराबर पंचायत है, 3500 वोटर्स हैं, तो इसके लिए पैसा पर्याप्त नहीं मिलता कि हम इसका विकास कर सकें। तो इस दिशा में आपकी क्या पहल है? आपके विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोगों के माध्यम से आपने मांग की कि आपको आपके आबादी के हिसाब से आपके पंचायत को पैसे मिलने चाहिए जो नहीं मिल रहे हैं। वैसे मांग पत्र हमने विधायक जी को भी दिया था। विधायक जी ने एक पीसीसी के लिए दिया भी है, आश्वासन भी दिए हैं। अब अगले देखिए कब दोबारा फिर से निवेदन करेंगे विधायक जी से। सांसद जी के द्वारा जरूर मुझे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ग्राम नौड़िया क्या को आपने उनसे मांग किया था। अच्छा, उनका प्रोग्राम भी रखे थे सांसद जी का नौड़िया के लिए, तो उनको समय नहीं मिला था। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा है आपके पंचायत के लिए, जो कलेक्ट्रेट से लेकर आपके ग्राम पंचायत तक का मार्ग है। आज भी बरसात के समय में चलने में काफी असुविधाएं होती होंगी, आप तो स्वयं इसके प्रत्यक्षदर्शी होंगे। उसका निर्माण हो, उस दिशा में आप लोगों ने क्या प्रयास किया है? क्या अभी कुछ उसमें प्रोग्रेस है या करने वाले हैं, क्या है? कलेक्ट्रेट से जस्ट लगी हुई रोड कच्ची है। वास्तविकता यही है कि उसका टजन नहीं हुआ था। अभी पिछले जो इससे पहले कलेक्टर साहब थे उनने टजन कर दिया है। टजन तो नहीं किया, मतलब शासकीय कर दिया है, रास्ता घोषित कर दिया है। अब आधा उस नगर पालिका में है मेड़, और आधी मेड़ नौड़िया में है। तो हम सोच रहे हैं कि नगर पालिका की तरफ से बनाया जाए तो हम भी बजट मिल जाए तो हम भी उसको बना के पक्का मार्ग बना दें। इसके मेड़ के बाद हम पक्का मार्ग बनाए हैं।
और जहाँ से कच्चा शुरू होता है वहाँ भूमि स्वामी लोग हमें ज़मीन नहीं दे रहे हैं। तो अब तो शासकीय हो गई जमीन। नहीं, तो वहाँ हो गई है मेड़, जो कलेक्ट्रेट से लगी हुई मेड़ है वही तो शासकीय हुई है। बाकी जो गांव के अंदर की कच्ची आपको दिख रही है रोड, उसमें पट्टेदार अड़ंगा डालते हैं, रोड हमको बनाने नहीं देते। उनका ये कहना है टजन हो जाए फिर इसके बाद बनाइए, और टजन के लिए बयान नहीं देते। 2-3 जगह का हमने दिया है, जैसे पहाड़ी पर रोड के लिए टजन के लिए कार्यवाही चल रही है, एक पुष्पराज सिंह के घर के लिए टजन की कार्यवाही चल रही है, एक और रोड का टजन के लिए कार्यवाही चल रही। 3 ठो उनके यहाँ ना तहसीलदार साहब के यहाँ केस चल रहा है टजन के लिए। जी। जैसे टजन हो जाएगा, पैसा प्राप्त होगा, हम पीसीसी बनाएंगे। अंतिम सवाल जी, इस समय पर आपके क्षेत्र में जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है कि इस में किस तरह के रुझान होने थोड़ी चाहिए? देर से बात